नमस्कार दोस्तों। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं वो 1253 से 1325 के आसपास इनका समय माना जाता है। इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। खड़ी बोली के आदि कवि या आरंभिक कवियों में अमीर खुसरो आते हैं। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो है अबुल हसन। अबुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो वो है निजामुद्दीन औलिया। खुसरो ने अपना जो सारा जीवन है वो राजाश्रय में बिताया, राजाओं के यहाँ ही रहे। ये दिल्ली में 11 जो सुल्तान हैं उनके आरोहण को उन्होंने देखा, उनके उत्थान पतन को देखा। इन्हें कव्वाली का जनक, यानी ये कव्वाली जो है सूफियों के गायन का एक भक्ति रूप है, इसका जनक माना जाता है। और इन्होंने संगीत के क्षेत्र में गजल शैली, तराना शैली की शुरुआत की। इन्हें सितार नामक वाद्य यंत्र का खोजकर्ता भी माना जाता है। अमीर खुसरो के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी 100 लगभग संख्या बताई जाती है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं जो पूछे जाते हैं उनमें है खालिक बारी, ये एक कोष ग्रंथ है। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, हालाते कन्हैया जो भक्ति परक रचनाओं का संग्रह है। नूह सिपिहर, ये रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। आगे है राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने माना है तो राम कुमार वर्मा ने माना है। इनकी जो पहेलियाँ और मुकरियाँ रही हैं उसमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता रही है। इनका एक पद है, च मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी जे मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। एक बार इसमें प्रश्न जो है पीजीटी में पूछा गया है कि अमीर खुसरो को क्या कहा गया, तो हिंदुस्तान की तूती जो है, हिंदुस्तान की तूती किसे कहा गया है तो वो है अमीर खुसरो। तो पहेलियां जो इनकी हैं उनको हम देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर एक थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए। तो ये जो पहेलियां हैं इनकी पूछी जाती हैं, जिसमें से पहले का अर्थ है आकाश और दूसरे का है दिया और बाती। आगे देखते हैं। तो एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। इसका जो अर्थ है वो है पायजामा। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुख देखो तो सूझेगा। चाम मास वाके नहीं एक, हाड़ मास में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण जो पंक्तियां पूछी जाती हैं उसमें है, उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखन में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीव को, सॉरी ये गलत लिख गया है, तन मेरो मन पीव को, दो भय एक रंग। ये इनके जो पद हैं वो पूछे जाते हैं। आगे है, चूक भई वासो कुछ ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगाज्यों पानी। ये इनकी जो पंक्ति है वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु तेस, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मुहि टस टस जाए। ये भी कई बार पंक्ति पूछी गई है। अगली जो पंक्ति महत्वपूर्ण है वो है, जे हाल मिसकी मकुन, तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा नदार में जा, न लेहु काहे लगाए छतियाँ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं इनकी। आ साजन मोरे नैनन में, सो पलक ढाप तोहें दूं, न मैं देखूं और को, न तोहें देखन
दूं। लास्ट जो इनकी पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, आजकल कई गानों में भी ये पंक्तियां, ये लाइनें कई बार यूज हुई हैं, इसके कई वर्जन देखने को मिलते हैं। वो है छाप तिलक तज दीन्ही तो से नैना मिला के। इस समय इनके गानों में भी कई बार ये यूज होती हैं, छाप तिलक सब छीनी रे मोहे मुझसे नैना मिला के। ये जो लाइन है बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी। ये सारी खुसरो की पंक्तियां हैं। आगे का वीडियो जो है वो आदिकालीन जो अन्य कवि रहे हैं उनके ऊपर, उनकी पंक्तियां जितनी रही हैं उनके बारे में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।